हेलो दोस्तों, कल शाम को बीपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर 67th कंबाइंड मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑप्शनल पेपर के नाम से। इसके आने से पूरी हड़बड़ी मच गई है। ठीक है कि पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी सी कमी ये भी है कि हम बिना सोचे समझे इसे ग्रुप का सहारा, ग्रुप तो है ही है, तो ग्रुप में हम उसको बिना कुछ सोचे समझे बस भेज देते हैं या फिर कुछ बढ़िया बताए भेज देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम सबकी है। ठीक है, करना क्या चाहिए कि जैसे ये नोटिफिकेशन आया तो इसमें थोड़ा सा तो कम से कम समझदारी होनी चाहिए थी कि क्या क्या हो सकता है, कैसा बदलाव होने की संभावना है। इतना तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करते हैं लोग। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो डराने की कोशिश करें कि आप डर जाएं और फिर ले जाके मतलब फीस उस दे देकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। है ना, ऐसा कुछ माहौल बन सकता है। फिलहाल इसमें बदलाव क्या हुआ है, पहले तो ये देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड इन्होंने दे रखा है। सेक्शन फर्स्ट में पहला प्रश्न इन्होंने बताया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, कवरिंग होल सिलेबस। जो सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस होगा उसी में से रहेगा वो प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये शॉर्ट होगा, 50 नंबर का रहेगा। ध्यान रखना, शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर मतलब ये है ना, जैसे कि यूपीएससी में भी होता है, यूपीपीसीएस में भी होता है। क्या होता है, पहला प्रश्न दे दिया गया, पहले प्रश्न का ए बी सी डी ई, इससे ज़्यादा नहीं होता फिलहाल, या फिर और ज़्यादा हो जाए। मैप वाला पोर्शन हो सकता है, मैप मैप से रिलेटेड भी प्रश्न होता है ना यूपीएससी में, तो हो सकता है उस बेस पर आ जाए कि पहला प्रश्न ऐसे हो, फिर उसमें करीब 12-14 ऐसे दे दें, फिर जगह का नाम दे दें, उनके बारे में लिखना हो, एक मैप दे दें, मैप में वो जगह आपको बतानी भी पड़े। इतना हो सकता है। तो मैप तो इतना पता ही है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इतने दिन से तैयारी भी तो कर रहे हैं ना। तो ये एक है। दूसरा चीज़ क्या है, और एक चीज़ और है, वो अनिवार्य भी होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या इन्होंने इसमें है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन सेकंड में जो चौथा प्रश्न होगा वो भी उसी तरीके का होगा, वो भी अनिवार्य होगा। ठीक है, ये था इसका पूरा मोटा मोटा जो आंकड़ा था। ये हमारे पास जब आया तो हमने कुछ ऐसे दिया बता के कि ये देखिए, ऐसे हमने, ये कल का है, कल ही हमने भेज दिया था रात में। और ठीक है ना, ये देखिए 23-22 मतलब 11-22 पर हमने भेज दिया था। इस बार वैकल्पिक विषय में एक बदलाव होने जो हमें लग रहा है, हमने लिख दिया है, वो ये हो सकता है कि सेक्शन फर्स्ट का पहला प्रश्न कई खंडों में विभाजित होगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सेक्शन फर्स्ट का पहला प्रश्न पहले के आधार पे, और दूसरे खंड का पहला मतलब पेपर का चौथा प्रश्न भी कई खंडों में विभाजित होगा। ठीक है, ये हमने क्लियर कट बता दिया था कल ही। इसके अलावा क्या बताए कि हो सकता है एक बदलाव और हो जाए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कि सभी सेक्शन का पहला प्रश्न अनिवार्य हो जाए। ठीक है, ये भी हमने बता दिया था। इससे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, अब शांत होकर पढ़ाई करो सब लोग, ये हमने बोल भी दिया था। ठीक है, ये हमने बोला। आज ये पेपर में भी देखिए, पेपर की कटिंग है ये इसमें आया हुआ है, बीपीएससी 67 मेंस में बदलाव, हर सेक्शन का पहला प्रश्न होगा अनिवार्य। जो हमने बोला, पेपर का पहला और पेपर का चौथा प्रश्न, सेक्शन फर्स्ट का पहला, सेक्शन सेकंड का पहला, अनिवार्य प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने कल ही बता दिया था आपको। ठीक है, अब पेपर में भी आ गया बीपीएससी 67 को लेकर, तो मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इसमें अब अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों के हर सेक्शन में पहले से पहला प्रश्न जवाब देना अनिवार्य हो जाएगा। आयोग की ओर से निर्देश जारी हो गया है। ठीक है, वैकल्पिक विषयों में हर सेक्शन से पहले प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उस सेक्शन में हर प्रश्नों के लिए वैकल्पिक प्रश्न भी दिए रहेंगे। वैकल्पिक प्रश्न का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है कि पहला प्रश्न है, पहले में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी एच ऐसे करके दे दें अगर मैप वाला पोर्शन आया तो। नहीं तो ये 4 से 5 विकल्प होंगे आपके पास। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना वैकल्पिक बोला गया है। ये कहाँ गया, वैकल्पिक विषयों के हर सेक्शन से पहला प्रश्न, इसके अतिरिक्त उस सेक्शन से वैकल्पिक बोला गया ना, प्रश्न भी दिए रहेंगे। वैकल्पिक दिया गया, बहुविकल्पी नहीं है, ये ध्यान रखना, गलत फहमी मत रहना कोई। ठीक है, वो ये कई बार अभी कई बच्चों ने पूछा हमसे फ़ोन करके, मैसेज करके कि ऐसा क्या है ये वैकल्पिक मतलब क्या है, वो ऑप्शन दिया रहेगा कि टिक मारना है हमें। अरे हम कहा भाई टिक क्यों मारना होगा, मेंस का एग्जाम है। मेंस का एग्जाम में जब पहले टिक नहीं मारा जाता था, अब आगे से पीछे कोई चलता है थोड़ी ना, पीछे से आगे चलने की परंपरा है हमारे यहाँ, तो हम पीछे से आगे चलेंगे। पहले हम लिखवाए हैं उसके बाद टिक मरवाएंगे, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। ठीक है, विकल्प मतलब यही है
कि आपका पहला प्रश्न है, इसका ABCD ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, इन्हीं में से आपको करना होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है। शॉर्ट फॉर्म मतलब मान लीजिए 10 नंबर का एक प्रश्न हो गया, तो आपको मान चलिए कि 1.5 पेज कम से कम चाहिए लिखना। 1.5 पेज मतलब एक, मतलब दोनों तरफ वाला 2 पेज हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ लो, दोनों तरफ का 2 पेज हो जाएगा, मतलब एक पूरा रहेगा, अगले दूसरी साइड वाला आधा लिखना होगा। इतना कम से कम आपको लिखना पड़ेगा लगभग में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें और कोई बदलाव नहीं है भाई, बस पेपर के लिए देख लीजिए, अभी भी आयोग की तरफ से डेट बढ़ाने का कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। आज जबकि 10 तारीख हो भी गई है ना, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि पेपर भैया अपने टाइम पर ही होगा। अभी देख लीजिए यहाँ पे, इसके तहत मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर संभवतः आयोग की ओर से अब तक होने वाली मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्नों को जवाब देना अनिवार्य नहीं होता था। अभी तक ऐसे नहीं होता था। ठीक है, और इन्होंने अभी मुख्य परीक्षा डेट को लेकर कोई वो बदलाव करने की बात नहीं की है। तो एग्ज़ाम आपका 29, 30, 31 दिसंबर को होगा। बहुत बढ़िया मौका है उनके लिए, खास करके जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है। अगर डेट बढ़ जाती है गलती से, तो याद रखिएगा जो अच्छी तैयारी वाले हैं ना, वो शिथिल हो जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उन्हीं को नुकसान होने वाला, बाकी किसी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जो पहले से ही कुछ नहीं है उनको क्या नुकसान होने वाला, उनको तो फायदा ही होगा। और जो पहले से मजबूत अवस्था में चल रहे हैं, मजबूत स्थिति में चल रहे हैं ना, उनको दिक्कत हो जाएगी डेट आगे बढ़ने के चक्कर में। ठीक है, तो डेट वोट आगे नहीं बढ़े तो ही अच्छा है, और एग्ज़ाम आपके समय पर हो जाए वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि 2 साल का टाइम बीत चुका है 67 के लिए, अब इसकी डेट बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े आप लोग, तो ही बेटर है। ठीक है, बाकी आप लोग भी समझदार हैं, तो यही इतना बदलाव है, इसमें और कुछ बदलाव नहीं होने वाला है भाई। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना बढ़िया से बम्पर तरीके की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और जो भी दिक्कत है, डाउट है, इतिहास भूगोल से संबंधित कोई भी डाउट अगर है, ठीक है, वैकल्पिक विषय को लेकर अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, इतिहास और भूगोल खास करके, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और हम आपको इतिहास और भूगोल जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है, वो हम अच्छे से पढ़ा भी देंगे। जितना भी समय बचा है इतने में हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश मत करना कि मैसेज करके हम आपको बताएं, क्योंकि हम वो करने में बिल्कुल नहीं, हम मैसेज नहीं करके जवाब बता सकते आपको। ठीक है, आप जिसको जो कुछ पूछना है आप सीधा पूछो, या क्वेश्चन लिखना चाहते हैं क्वेश्चन लिखो भेजो, हम सब चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो पे सिर्फ इसी बात पे थी कि भाई जो सिलेबस चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, बस यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, बाकी और कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। और इसके साथ फिर अब